अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने तेलंगाना से कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी की मोहब्बत को दिखावा करार दिया। जगत्याल में TRS के एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम TRS की तवील जद्दोजहद का नतीजा है। इसमें UPA का कोई हिस्सा है और न ही कोई एहसान। जद्दोजहद इस कदर ताकतवर थी कि हुकूमत को घुटने टेक देना पड़ा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KD रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोई इकदाम नहीं किए। KD रामाराव, जिन्होंने कल असम्बली अलखजात LB नगर और महेश्वरम में रोड शो किया, शाहीन नगर में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में अक़लियतों का बजट 200 या 500 करोड़ रुपए से ही बढ़कर नहीं रहा, जबकि TRS ने 2000 करोड़ रुपए मख्तस किए। मुल्क की किसी भी रियासत में अक़लियतों के लिए इतना बड़ा बजट मुख्तस नहीं किया गया। उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद कर दी कि TRS का BJP से कोई समझौता है और कहा कि TRS ने मोदी हुकूमत या BJP की कभी भी तायीद नहीं की और न ही मुस्तकबिल में करेगी। असम्बली हल्के चामीनार के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद गौस ने आज सैकड़ों पार्टी कारकुनों के हमरा लाल दरवाजा, मुराद महल, राजपाल नगर और दूसरे इलाके जात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए आइंदा माह होने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में एक तब्दीली वक्त का अहम तकाजा है। इस शहर को आमदन पसमानदा रखा गया ताकि मजलिस का वोट बैंक महफूज और मजबूत रह सके। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लाना उनके एजेंडे का अहम हिस्सा है। कांग्रेसी कारकुनों की जानिब से TRS की प्रचार रथम पर हमले और तोड़फोड़ के बाद कल जिले नारायणगुंडा में कशीदगी फैल गई थी। TRS के उम्मीदवार के भोपाल रेड्डी की बीवी रमना देवी ने अपने हामियों के हमरा रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने हालात को बिगड़ने से पहले ही काबू पा लिया। बताया जाता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हामी पदयात्रा कर रहे थे कि उनकी नजर TRS की इस तशहीरी गाड़ी पर पड़ी और वो उसके फ्लेक्सी बोर्ड फाड़ने लगे और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस टप्पा चबूतरा ने बाइक का सरका करने वाले एक आदि सारिक की सलाह M वेंकटेश को गिरफ्तार किया है। उसने टप्पा चबूतरा, आसिफ नगर और राजेंद्र नगर में 7 बाइक्स का सरका करने का एतराफ किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर N नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कल शाम टप्पा चबूतरा जंक्शन पर पुलिस तलाशी के काम में मसरूफ थी। वेंकटेश ने पुलिस को देखकर जो मसरूखा बाइक पर सवार था फरार होने लगा। पुलिस ने उसका ताक़ुब करके उसे पकड़ लिया। तफ्तीश पर उसने इन जराइम का एतराफ किया। मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर आनंद और एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर वेंकट रामलू, कांस्टेबल्स ज्ञानेश्वर, पवन कुमार, प्रसाद राव और शिव कुमार को इस गिरफ्तारी पर इनाम भी दिया गया। हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने अवाम में ट्रैफिक शऊर की बेदारी के लिए अब शॉपिंग मॉल्स और मशहूर कारोबारी इदारों को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चुनाचे ट्रैफिक कवायद से मुतालिक नारे अब इन शॉपिंग मॉल्स में LED के जरिए पेश किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि इन मॉल्स में पंजागुट्टे का हैदराबाद सेंट्रल, अमीरपेट का बिग बाजार, पंजागुट्टे का PVR मेट्रो मॉल, बंजारा हिल का GK1, शालीबंडी की सुधा साइन पुलिस, नेकलेस रोड की प्रसाद IMAX और काचीगुड़े में वाक़े मशहूर परमेश्वरी महेश्वरी मल्टीप्लेक्स शामिल हैं। BJP की उम्मीदवार सैयदा शहजादी ने आज चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से रब पैदा किया और कहा कि हैदराबाद में एक अरसे से कोई खातून को MLA नहीं बनाया गया। वो एक कौमी जमात की तरफ से नामजद की गई पहली खातून है, चुनाचे उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। उनके हमरा BJP के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा डिवीजन के मोहल्ले रेशमबाग, धनकोटा वगैरह के अलावा नाना नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कारवान में तरक्की के कामों की रफ्तार को जारी रखने मजलिस को कामयाब बनाए। उन्होंने खवातीन पर जोर दिया कि वह 7 दिसंबर को अव्वलीन सातों में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के बाद ही घर के कामकाज की शुरुआत करें। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। कारवान असेंबली हल्के में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेख इरफान ने धानकोटा, फतेह दरवाजा और किले गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से रिश्वत के खाते में और बदवानियों से पाक समाज के क़याम के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे में जबरदस्त काम किए हैं। उनकी हमरा आम आदमी पार्टी के कारकुन भी थे। रियासती बीजेपी के तर्जुमान एम कृष्णा सागर ने मेडचल में कल कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी की तकरीर को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की तैयार करदा स्क्रिप्ट से ताबीर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का तयक़ुन दिया, लेकिन तेलंगाना के बारे में ऐसा कोई तयक़ुन नहीं दिया। उन्होंने अकबर अवीसी के दावे का मजाक उड़ाया कि मजलिस आइंदा इंतखाबात में बादशाहगर का मौक़िफ़ रखेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में बादशाह नहीं, अवाम का पसंदीदा और मुंतखबा शख्स हुक्मरान बनता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस आई के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने पेशनगोई की है कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और आने वाली कांग्रेस हुकूमत अवाम के समाजी हालात को तब्दील करेगी। रेवंत रेड्डी आज प्रेस क्लब में सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत में सिर्फ एक ही खानदान की हुक्मरानी है, उन्हें अवाम की फलाह बहबूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। टीआरएस अपने मुखालिफिन को एंटी करप्शन ब्यूरो से डराती है तो मरकज सीबीआई और इन्फोर्समेंट से अपने मुखालिफिन को हिरासा कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को इख्तियार मिल जाए तो वो सबसे पहले 3 महीने के अंदर रियासत की तमाम मखलूआ जायदादों को पुर करेगी। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि टीआरएस इख्तियार की भूखी जमात है, उसे तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। गांधी भवन में टीआरएस हुकूमत की गलत हुक्मरानी के 4.5 साल पर शायदशुदा एक किताबचे की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद उन्होंने कहा कि पानी, फंड्स और मुलाजमतों में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाली टीआरएस ने 4 बरस में कोई काम नहीं किए। 3.5 करोड़ तेलुगु अवाम के जज्बात को भड़का कर तहरीक का हाईजैक कर लिया गया और उसे अपनी तरक्की का जीना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाई और उन्हें धोखा दिया, वोट मांगने का कोई हक नहीं रखती। सुरजेवाला ने कहा कि घर घर पानी पहुंचाने पर वोट ना मांगने की बात करने वाली टीआरएस आज किस मुंह से वोट मांग रही है। इस मौके पर एआईसीसी के सेक्रेटरी आरसी कुंटैया, सलीम अहमद और दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा है कि 11 दिसंबर के नतायज से अजीम इत्तेहाद की सफों में दलदला आ जाएगा, क्योंकि उसे इस मरतबा जबरदस्त हजीमत उठानी पड़ेगी। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए विनोद ने कहा कि कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी को तेलंगाना की हालत बदलने से कबल कांग्रेस की हालत बदलने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को तेलंगाना के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उन्होंने वही कहा जो रियासती कांग्रेस कायदीन ने सबक पढ़ाया था। तेलंगाना आज मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासत है और इसका एतराफ खुद कांग्रेस के कई चीफ मिनिस्टरों ने किया है। मजलिस उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज असेंबली हल्का मलकपेट के छौनी डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके दौरे का आगाज फायर स्टेशन मलकपेट से हुआ। उन्होंने 3 बंगलों, पत्थर की मस्जिद, जायका होटल, मस्जिद महबूबिया, जोड़ी, नवाब दुल्ले खां और चंचोड़ा जूनियर कॉलेज के घरों का अहाता किया। उनके हमरा कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली, मिनहाजुद्दीन, मजलिसी कायदीन नेमत खान, बहादुर खान और कई कारकुन भी थे। कांग्रेस के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली फिरोज खान ने कल रात अहमदनगर फसलांसर में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मजलिस ने इस हल्के की 60 साल से ज्यादा अरसे तक नुमाइंदगी की, लेकिन इस
हल्के की हालत नहीं बदली। गैर समाजी अनासिर की कसरत के सबब नामपल्ली सबसे ज्यादा बदनाम इलाका बन चुका है और यहाँ गुंडों का राज है। इसका खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब इस इलाके के अवाम तब्दीली का कोई फैसला करे। इस जलसे को कांग्रेस के दीगर कायदीन ने भी मुखातिब किया। मलकपेट में परजा कुटुंबी के उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। वो हर दिन सुबह और शाम अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और दौरे के अख्ताम पर रात में इंतखाबी जलसे का इनेकाद भी अमल में आ रहा है। मुजफ्फर अली खान ने अपने बेशुमार हामियों और परजा कुटुंबी में शामिल जमातों के कारकुनों के हमरा आज सुबह स्विमिंग पूल सैदाबाद, SBH कॉलोनी, जयनगर कॉलोनी वगैरह का दौरा किया। शाम में आजमपुर डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया और आवाम से रब पैदा किया। इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने कल रात देर गए और आज तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट वाई सूजना चौधरी की रिहाइशगाह और सूजना ग्रुप के दफातर पर धावे किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सूजना चौधरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में मरकजी वजीर रह चुके हैं। एक माह के दौरान ये दूसरा धावा है और उनकी कंपनी को शेल कंपनी की बेकायदियों से जोड़ा जा रहा है। कर्नाटक के जिले मंडिया में एक बस के नाले में गिर जाने के बाद 30 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 15 खवातीन और 11 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जाता है कि बस में 35 अफराद सवार थे और ये बस पेंडलापुरा से मंडिया आ रही थी। तेज रफ्तारी के सबब ड्राइवर अपना काबू खो दिया। ड्राइवर और कंडक्टर हादसे के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने जो नाशों को देखकर रो पड़े महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के मुकाबले में 6ठी बार गोल्ड मेडल हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 48 किलोग्राम के जुमरे के मुकाबलों में यूक्रेन की हेना ओखटा को हरा दिया। दूसरी तरफ नौजवान सोनिया चाहल ने 57 किलोग्राम के जुमरे के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए मैरी कॉम को मुबारकबाद भी दी। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल पूरी तरह गर्मा गया है और तमाम सियासी जमातें चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंसूर में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए कहा कि 40 साल की कांग्रेस की हुक्मरानी के मुकाबले में शिवराज चौहान की 15 साल हुकूमत में काफी तरक्याती काम अंजाम दिए गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सागर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने की अपील की और कहा कि 28 नवंबर को आवाम को अपना फैसला सुनाना होगा। जम्मू कश्मीर में जारी पंचायत राज इंतखाबात के सिलसिले में आज तीसरे मरहले की रायदही हुई। कश्मीर और जम्मू डिवीजन में हुई रायदही का फीसद 78 रहा। 9 मरहलों में होने वाली रायदही का सिलसिला 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये इंतखाबात गैर सियासी जमाती असास पर होने जा रहे हैं। राम मंदिर की तामीर के मुतालिबों को लेकर अयोध्या में कल होने वाली विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग के पेश नजर पूरे जिले में सख्त तरीन सैन्यती इंतजाम किए गए हैं। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली चुनाव और 2019 के आम इंतखाबात के लिए फिरका परस्त तंजीमें राम मंदिर के मसले को उछाल रही हैं ताकि उसका लाभ उठा सकें। वीएचपी राम मंदिर के लिए कानून साजी के लिए इसरार कर रही है। हिंदुस्तान में सलामती उमूर के मुशीर अजीत डोवल ने सरहदी तनाज़ात की यकसुई की खातिर चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ आज 21वें दौर की बातचीत की। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में अपने दौरे चीन के दौरान वहां के सदर के साथ बातचीत के जरिए सरहदी तनाज़े की यकसुई के लिए इक़दाम उठाया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।